अजय, ये रहा आपका लंच बॉक्स। आज क्या रखा है मैडम ने? अजय ने जूतों पर जल्दी से ब्रश फेरा। वक्त का पाबंद था। ऑफिस निकलने में एक सेकंड इधर का उधर नहीं होता था। जो भी हो, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ऐसा ही कुछ कहा करती थी रोशनी। अपनी पाक कला पर पूरा यकीन था उसे। और रोज लंच बॉक्स खाली भी तो आता था, उल्टा ज्यादा खाना रखना पड़ता था। कलीग्स भी एक आध रोटियां उड़ा लेते थे और फिर अजय कहता था, हाँ बाबा, सब लोग अपना डब्बा छोड़ मेरा हड़प लेते हैं। इतना अच्छा भी मत बनाओ कि मुझे खाने ही ना मिले। जब से शादी हुई थी, एक इसी बात का तो सुकून रहता था उसे कि पति को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद था। और अब तो जब से अंश स्कूल जाने लगा था, उसकी भी अलग फरमाइशें रहने लगी थी। पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो बस एक फीकी सी मुस्कान रोशनी के होठों पर तैर गई। अजय भी समझ रहे थे, चुपचाप लंच बॉक्स लेके निकल गए। जाने क्यों आजकल वो पहले वाली बात नहीं रही थी। कुछ था जो रोशनी को अंदर से कचोटता जाता था पिछले कुछ महीनों से। उसने अजय से भी बात की थी इस बारे में, पर उनका रुख बहुत उत्साहजनक भी तो नहीं होता था, बस टाल देते थे। उनकी भी गलती नहीं थी, ऑफिस के काम से थक हार ही तो इतना आते थे कि और कोई झंझट मोल लेने का मन नहीं करता था। बस इस बेरुखी का रोशनी पर असर होना शुरू हो चुका था। ये बात भी उनसे छिपी नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के एक साल हंसते खेलते निकल गए और उसके बाद रोशनी की कोख में अंश आ गया था। इतना शरारती और प्यारा था कि अगले 2 साल तक रोशनी को सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती थी। पर फिर जब अंश का पास के स्कूल में प्ले ग्रुप में दाखिला करवाया, तब से एक अजीब सी भावना या कहे कुंठा उसके मन में घर करने लगी थी। अब दिन के कुछ घंटे खाली मिलने लगे थे तो दिमाग भी चलने लगा था। वैसे तो ये घंटे काम करते करते कब निकल जाते उसे पता ही नहीं चलता। खाना बनाना, लॉन्ड्री, घर ठीक करना, सूखे कपड़े प्रेस करके सहेजना, उसके बाद थोड़ा चाय बना के बैठती ही थी कि स्कूल बस आने का वक्त हो जाता था। फिर दौड़ भाग शुरू, जो अंश को नहला धुला के खाना खिला के खुद 3 बजे लंच से निपटने के बाद बिस्तर पर सुस्ताने पर खत्म होती थी। शाम को फिर 6 बजे से खटपट शुरू। पर दिक्कत ये थी कि ये जो भी काम था वो अब रोशनी को काम जैसा नहीं लगता था। इसे करने से उसे संतुष्टि नहीं मिलती थी। जब से थोड़ा बहुत समय मिलने लगा था, आसपास देखती थी कि हर कोई उसकी नई पुरानी सहेली कुछ न कुछ नौकरी करती थी, अपने पैरों पर खड़ी थी। जिनका शुरू से नौकरी करने का कोई इरादा नहीं था, वो भी स्कूल में शिक्षिका या दूसरी नौकरी कर रही थी। और इन सबसे होता ये था कि उनके हाथ में उनकी खुद की कमाई होती थी, जिसे वो अपने हिसाब से बेरोक खर्च कर सकती थी। नए नए फैशन के कपड़े, ट्रेंडी ज्वेलरी और सैंडल्स, हैंड्स बैग, गॉगल्स, ये सब पहन के अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, अपनी खुद की लाइफ जीना और उसके पिक्स फेसबुक पर डालना और ढेरों लाइक्स और कमेंट्स के बीच व्यस्त रहना। ये सब कितना हैपनिंग लगता था। उनके पास कितना कुछ होता था करने के लिए, बताने के लिए। और एक वो थी, काम भी उनसे अधिक खटाव करती थी और जिंदगी भी उनसे उबाऊ लगती थी। फेसबुक के पुराने स्कूल के दोस्त हो या आस पड़ोस की हम उम्र सहेलियां, किसी सर्कल में वो जगह तक नहीं बना पाती थी। और यही बात अब उसे परेशान करने लगी थी। एक हीन भावना घर कर गई थी, जो दिन पर दिन बढ़ती जाती थी। इसका असर अब बच्चे की परवरिश पर भी पड़ने लगा था। टीचर्स भी तो कामकाजी मम्मियों को अधिक भाव देती थी, उनके समय का मोल समझती थी और उसके समय का तो कोई मोल ही नहीं था। पर वो करती भी तो क्या, जॉब करने का सपना भी तो कभी नहीं देखा था। सोशल साइंस से बीए करके अपने नए घरौंदे को सजाने संवारने के ही तो ख्वाब देखे थे। उसकी सहेलियों का भी तो वही हाल था, सबको सजने संवारने, नए नए डिशेस बनाने, मेहंदी के नए डिजाइन सीखने, घर को अपनी कलाकारियों से सजाने में ही तो मजा आता था। साथ में पढ़ाई भी चलती रही थी, जिसमें वो बाकियों से अपेक्षाकृत बेहतर रहती थी। हिंदी और संस्कृत में तो उसके सबसे ज्यादा नंबर आते थे। और आज वही सहेलियां वक्त निकाल के बीएड कर ली, स्कूल में पढ़ाने लगी या खुद का छोटा मोटा पार्लर बुटीक वगैरह खोल ली। बस वही पीछे रह गई। करने को कितना कुछ था दुनिया में, पर अजय तो बस चाहते थे कि वो पूरा वक्त उन्हें और अंश को ही दे। पता नहीं क्यों वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पुराने ख्यालात के हैं, उसका अपने पैरों पर खड़े होना उन्हें पसंद ना हो, बस उसे अपनी मुट्ठी में कैद रखना चाहते हो, अपने पैसों पर आश्रित। पिछले हफ्ते उसने अजय से साफ साफ बात करने की कोशिश की, उनकी सीधी सीधी राय जानने की। और तब जो अजय ने कहा, उससे उसे कुछ कुछ उनकी मनोदशा समझ में आई। अजय ने पूछा था कि नौकरी करना चाहने की सबसे अहम वजह क्या है, पैसा या सिर्फ सहेलियों की देखा देखी करनी है, और या फिर सच में दिल से कुछ कर दिखाने की चाह है। क्योंकि एक बेटा होने के बाद तो उसका वक्त बहुत कीमती हो गया है और इस वक्त को कहीं और लगाने से पहले तो अच्छे से सोचना पड़ेगा। रोशनी सोच रही थी कहाँ कीमती है उसका वक्त, कौन भाव देता है उसे या उसके घर गृहस्थी के कामों को। पर कुछ समझा नहीं पाई अजय को कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारना क्यों जरूरी हो चला था। और इसी बात से उसका मन बुझा सा रहता था। गाहे बगाहे उसकी चिढ़ अब बाहर दिखने लगी थी। चेहरे पर वो सुकून, वो हर्ष नहीं रहता था। और अजय समझ गए थे कि अब बात ऐसे नहीं बनेगी। ऐसे शनिवार की शाम जब अजय ऑफिस से जल्दी घर को निकले, तो मन में प्लान था कि रोशनी और अंश को लेकर पिक्चर देखने जाएंगे। पर दरवाजा खुलते ही जो देखा, उससे दिल ऐसा टूटा कि मन में बनाया प्लान मन में ही कैंसिल हो गया। रोशनी की आंखें लाल थी, समझ में आ रहा था कि कितना रोई होगी। अब बात उसके बूते से बाहर हो चली थी। रात को रोशनी अंश को सुला के सर दर्द का बहाना करके करवट लेकर सो गई और
अजय अंधेरे में एकटक कुछ देख रहा था और सोच रहा था। एक बिगड़ रही बात बनानी थी, ना चाहते हुए भी उखली में सर डालना था। अजय को महिलाओं की नौकरी करने से कोई दिक्कत नहीं थी। उसके खुद के ऑफिस में अलग अलग पदों पर कितनी औरतें थी। माया को ही ले लो, उसकी कलीग, बचपन से ऑफिसर बनने की लगन थी। जब बाकी लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी तो ये किताबों में डूबी रहती थी, और आज जब सच में वह सरकारी ऑफिसर बन गई थी तो कितनी खुश, कितनी संतुष्ट रहती थी। बच्चे होने के बाद भी घर बैठने का मन नहीं करता था उसका। कार्यस्थल में जो संतुष्टि मिलती थी उससे उसकी गृहस्थी की गाड़ी भी बढ़िया चलती रहती थी। उसके पति भी उसकी लगन को देख के पूरा सहयोग देते थे। और फिर अनगिनत महिलाएं थी जो स्टाफ लेवल में थी। उनमें से कुछ एक अपनी ही धुन में रहती थी। आधा दिमाग घर में और आधा ऑफिस में रहता था। आए दिन कभी ये व्रत, कभी वो पूजा के कारण देर से आना या जल्दी चले जाना। छुट्टियों का तो कोई हिसाब ही नहीं। ऐसे ही कुछ एक महिलाओं को देखकर अजय को खींच होती थी। अजय का मानना था कि महिलाओं और खासकर माओ का वक्त बहुत कीमती होता है। उसे न सिर्फ पूरी गृहस्थी संभालनी होती है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अच्छी परवरिश में अहम भूमिका निभानी होती है। ऐसे कीमती समय का बलिदान अगर सिर्फ चंद पैसे और कमाने के लिए किया जाए तो वो उसे ठीक नहीं लगता था। हाँ, अगर कोई बचपन से किसी सपने को लेकर बड़ा हुआ है, उसे वो पूरा करना चाहिए। अगर बचपन से ही रोशनी ने कुछ बनने के सपने देखे होते तो बात अलग होती। फिर तो पढ़ाई भी उसी हिसाब से हुई होती, काम में गंभीरता, संतुष्टि भी उसी हिसाब से आती। पर अब इस समय अचानक से नौकरी के लिए बाहर निकलना सिर्फ इसलिए कि दूसरे भी वही कर रहे हैं, ये उसे हजम नहीं हो पा रहा था। ना उन्हें पैसों की कोई कमी थी और ना ही रोशनी ने कभी करियर वुमन बनने के ख्वाब देखे थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। वो अपने काम को पूरा समय दे पाता था। बॉस उसके काम से सबसे ज्यादा खुश थे और उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। घर गृहस्थी की कोई फिक्र नहीं थी। रोशनी ने सब इतने अच्छे से संभाला हुआ था। वो तो उसकी तारीफ के पुल बांधा करता था। और आजकल के जमाने में घर चलाना और बच्चे पालना कोई मजाक भी तो नहीं था। स्कूल की पढ़ाई से लेकर हर चीज में सब कुछ कितना डिमांडिंग होता जा रहा था। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं रहा था। अगले दिन रविवार था। लंच के बाद जब बेटे की आंख लगी तो अजय ने टॉपिक छेड़ा। स्कूल में पढ़ाना चाहती हो, है ना? हाँ, और साथ में बीएड भी प्राइवेट से। कर पाओगी मैनेज? कुक रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी? सुबह जाके दोपहर को तो आ जाऊंगी। कोई 8 से 5 की नौकरी थोड़ी ही होगी। अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं ढूंढना, पर प्लीज हंसती रहा करो। मुझसे जो बनेगा मैं करूंगा, बस तुम खुश रहो। रोशनी के होठों पर मुस्कान तैर आई थी। वाकई बहुत प्यार करते थे अजय। अगले दिन से उन्होंने सभी स्कूलों की खाक छाननी शुरू कर दी। बीएड की डिग्री नहीं थी तो थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन रोशनी की एक अच्छी बात यह थी कि उसकी हिंदी विषय में पकड़ बहुत अच्छी थी। आजकल शहरों में ऐसे हिंदी के ज्ञाता आसानी से नहीं मिलते थे। शुरुआती सैलरी काफी कम मिल रही थी, पर बाकी लोग भी तो ऐसे ही शुरुआत किए थे। फिर धीरे धीरे अनुभव और बीएड की डिग्री के बाद अच्छी खासी सैलरी मिलने लगती थी। और अंत में एक पास के स्कूल में रोशनी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। बीएड के फॉर्म भी भर दिए। रोशनी बहुत खुश थी। सब कुछ नया नया और अलग सा लग रहा था। जो भी परेशानी आती थी उसका वो मिलकर सोल्यूशन निकालते थे। अब वो सुबह और जल्दी उठती थी, और क्योंकि अंश का स्कूल जल्दी छूट जाता था तो उसको घर लाने और एक आध घंटा संभालने के लिए एक आया रख ली थी। फिर थोड़ी देर में तो रोशनी लौट ही आती थी। स्कूटी उसके पास पहले से थी, उसी से आना जाना करती थी। नई नौकरी का इतना जोश था कि कोई भी समस्या उसे परेशान नहीं कर पाती थी। सुबह उठने में कोई आलस नहीं था, शाम को खाना बनाने में कोई थकान नहीं। स्कूल की बाकी टीचर्स के साथ अच्छा ग्रुप भी बन गया था। सब लोग फेसबुक पर जुड़े थे। अक्सर बच्चों के साथ आउटिंग पर साथ में निकलते, शॉपिंग करते, कॉफी पीते। जिंदगी हैपनिंग हो गई थी। रोशनी खुश रहती तो अजय भी खुश रहता था। अंश ने भी एडजस्ट कर लिया था। हालांकि आया के साथ उसे मजा नहीं आता था। स्कूल बस से उतर के मम्मा नहीं मिलती थी तो दुखी होता था, पर धीरे धीरे उसने इस बात को भी स्वीकार कर ही लिया। ऐसा नहीं था सब कुछ आसानी से हो गया था। कुछ चीजें ऐसी थी जो धीरे धीरे बिना आहट के बदल रही थी। जैसे अजय पहले कभी भी किसी पसंदीदा खाने की फरमाइश कर दिया करता था, पर अब खुद को रोक लेता था। शाम को या देर रात को रोशनी को स्कूल के असाइनमेंट के लिए समय निकालना पड़ता था। कहीं घूमने फिरने या नाते रिश्तेदारों की शादी वगैरह में जाने में अब रोशनी की छुट्टियां आड़े आ जाती। प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना आसान तो नहीं होता था, और इसीलिए रोशनी को जल्दी से बीएड करना था। इतना खटने के बाद कम से कम तनख्वाह तो अच्छी मिलती। फिर और इस काम में अजय ने उसका पूरा साथ दिया। बीएड की परीक्षा से पहले अजय थोड़ी छुट्टियां ले लिया करता था। रोशनी को एक कमरे में पढ़ने के लिए बंद कर देता और खुद बेटे को और घर संभालता। रोशनी अब अजय का बदला हुआ रूप देख रही थी, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वो पूरी कोशिश करती थी कि अजय की उसकी तरफ से देखभाल में कोई कसर न रह जाए। खाना वही बनाती थी, कोई कुक नहीं रखी थी। बीच बीच में काम, पढ़ाई और घर का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता था कि उसके चेहरे में दिखने लगता था। अजय अंदर ही अंदर दुखी हो जाता, पर उसको हतोत्साहित नहीं करता। अब जब कदम बढ़ चले थे तो मंजिल तक तो पहुंचना था, और यही सबका परिणाम था कि अजय अब अपनी जॉब में पहले की तरह खुद को झोंक नहीं पाता था। कहीं ना कहीं तो उसको भी लकीर खींचनी पड़ती थी। उसके बॉस ये सब खामोशी से देख रहे थे। ये सब बातें वो रोशनी को नहीं बताता था, बस करता जाता था। जाने क्यों अब जिंदगी मशीन की तरह हो चली थी। दिन का हर पहर घड़ी के कांटे पर सवार होकर आता था। एक एक पल का हिसाब मांगता था। अगर बात पैसे की होती तो अजय को ये कभी स्वीकार नहीं होता कि थोड़े से ज्यादा पैसे के लिए उनकी जिंदगी से सुकून शब्द गायब हो जाए। सच तो ये था कि जितनी आमदनी बढ़ी भी थी उतना खर्चा भी बढ़ गया था।
पेट्रोल का, आया का और भी ना जाने क्या क्या। पर यहाँ बात थी रोशनी की इच्छा की, उसको तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह दिन महीने गुजरते रहे। अंश अब अधिकांश काम खुद से कर लेता था। एक अजीब सी परिपक्वता आ गई थी सब में, शहरी परिपक्वता। कभी कभार अजय के ऑफिस के गेट टुगेदर में जाना होता था। अधिकांश की बीवियां वर्किंग थी, तो अब रोशनी को भी अच्छा लगता था उनसे मिलना जुलना, अपनी खुद की जिंदगी के बारे में बताना। बस एक इंसान जो अब पहले की तरह पेश नहीं आते थे, वो थे अजय के बॉस। जाने क्या बात थी, उनकी खुद की पत्नी पहले पढ़ाती थी, फिर तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण संभाल नहीं पाई और नौकरी छोड़ दी। शायद इसी बात से चलते होंगे अजय के बॉस। रोशनी मन ही मन सोचती। बीएड का रिजल्ट आया और रोशनी की मुराद पूरी हुई। अब वो टीचिंग को गंभीरता से ले सकती थी, उसमें लंबा करियर बना सकती थी। पढ़ाना उसे पसंद था और हिंदी की जो क्लासेस वो लेती थी उनमें बच्चों को ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब स्कूल में समझ आ जाता था। ये बात अजय को भी अच्छी लगती थी। आसपास के बच्चे रोशनी मैडम को बहुत इज्जत देते थे। अब उसे थोड़ा बड़े क्लासेस मिलने लगी थी, पढ़ाने में ज्यादा संतुष्टि मिलती थी और अपने फ्रेंड सर्कल में उसे हिंदी का विद्वान की उपाधि मिल चुकी थी। अक्सर ही माएँ अपने बच्चों को उसके पास डाउट क्लियर करने भेज देती थी। बड़ी क्लासेस मिलने से अब रोशनी की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। पहले से ज्यादा काम का बोझ रहता था, बोझ भी ऐसा कि किसी और को थमाया ना जा सकता। छुट्टियां मिलने में बहुत मशक्कत होती थी। कभी अचानक अजय या अंश की तबीयत बिगड़ जाए या कोई और जरूरी काम आ जाए, मायके या ससुराल से कोई रिश्तेदार आ जाए, तो रोशनी की हालत खराब हो जाती थी। जितनी जिम्मेदारियां हाथ में थी उनसे थोड़ी सी भी अधिक हो जाती तो रोशनी की तबीयत पर असर पड़ने लगता। इसीलिए अब अजय की जिद से उसने कुक को रखना पड़ा। अजय के लिए उसके हाथ के खाने से ज्यादा जरूरी उसकी तबीयत का ध्यान रखना था। खा लेंगे जो भी कुक बनाएगी, इतना बुरा तो नहीं बनाएगी कि गले से नीचे ना उतरे। और इस तरह सब कुछ इतना नपातुला सा रहता, दिनचर्या जैसे छोटे छोटे कालखंडों में बढ़ गई हो और वो एक एक करके बीतते जा रहे हो। जिंदगी जैसे एक दंदनाती ट्रेन बन गई थी जो हर छोटे बड़े स्टेशन को पीछे छोड़ती चली जा रही थी, जाने किस मंजिल की ओर। थोड़ी देर किसी छोटे स्टेशन पर सुकून से रुककर उसकी हवा में सांस लेने का, चाट पकौड़े खाने जैसी छोटी छोटी खुशियों का भी समय नहीं रहा था। अंश का पढ़ाई का बोझ बढ़ने लगा था, होमवर्क और अन्य असाइनमेंट मिलने शुरू हो चुके थे। रोशनी और अजय दोनों को मिलकर उसके लिए समय निकालना पड़ता था और कभी कभी व्यस्तता के कारण कोई चीज रह जाती तो अंश को टीचर्स की डांट भी खानी पड़ जाती। पर जो हो रहा था वो ठीक हो रहा है या नहीं, ये सोचने के लिए रोशनी के पास समय ही नहीं था। ऐसी तो होती है सबकी जिंदगी, सब लोग ही तो दौड़ भाग कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं और कोई ऑप्शन थोड़ी ही है आजकल। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। एक शाम अजय की तबीयत थोड़ी खराब सी थी। बुखार जैसा तो नहीं था पर वो बिस्तर पर आंखें बंद कर निढाल पड़ा था। शनिवार था तो कोई खास समस्या नहीं थी। अंश के होमवर्क के लिए एक और दिन था। रोशनी ने अदरक तुलसी वाली चाय और हल्का नाश्ता बनाकर अजय को दे दिया। थोड़ी देर बाद वो भी कॉपीज चेक करने में व्यस्त हो गई। काम तो निपटाना ही था, अंश पर निगरानी रखना भी एक चुनौती था। थोड़ा माँ बाप का ध्यान इधर से उधर नहीं हुआ कि टीवी या वीडियो गेम शुरू हो जाता था। अगले दिन सुबह सुबह कामिनी जी का फोन आ गया। अजय के बॉस की बीवी थी, उसके हाल चाल पूछ रही थी। रोशनी को थोड़ा अजीब लगा, उसके बॉस ने खुद फोन ना करके पत्नी से क्यों करवाया, पर उसने उनको बताया कि उसकी तबीयत अब ठीक है और जरूरत हो तो डॉक्टर को दिखा देंगे। थोड़ी देर बाद उसकी सहेली उषा का भी फोन आया। उसके भी पति ऑफिस में अजय के साथ थे और वो भी वही पूछ रही थी। अब तो रोशनी का दिमाग घूम गया था। उसने सीधे सीधे उषा से पूछ लिया कि उसे कैसे पता चला। उषा ने बताया कि कल ऑफिस की पार्टी में वो दिखी नहीं इसलिए पूछ लिया। रोशनी हैरान थी, कल शाम को ऑफिस की पार्टी थी और अजय ने उसको बताया तक नहीं। वो अजय के कमरे में पहुंची, वो अब तक सो रहा था। ऐसा लगता था मानो उसका शरीर वर्षों की थकान का आज हिसाब ले रहा था। रोशनी ने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। कुछ महीनों से अजय को शारीरिक थकान सी रहती थी और कंधे भी दुखने लगते थे बीच बीच में। उसने बोला भी था डॉक्टर को दिखाने के लिए, पर व्यस्त दिनचर्या के बाद ये बात आई गई हो जाती थी। डॉक्टर के पास जाना उनकी खंडों में विभाजित जिंदगी में तब तक जगह नहीं बना पाता था जब तक शरीर टूटकर जवाब न दे दे। और आज शायद वही दिन था। नाश्ता बनाते हुए रोशनी के मन में अनगिनत सवाल आते जा रहे थे। बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मन करता था लंबी छुट्टी ले ले और खूब आराम दे अजय को, खूब सुकून दे, जो उससे संभव हो वो करे। पर सेशन के बीच में लंबी छुट्टियां ही तो मिलने की दिक्कत थी और अभी तो गर्मी की छुट्टियों में देर थी। तो क्या अब उसका परिवार बीमार भी उसकी छुट्टियों के हिसाब से हुआ करे? ये तो संभव नहीं। और जो बात संभव नहीं उसका क्या हल निकाला जाए? आखिर क्यों ये जिंदगी हमारी नहीं बल्कि हम उसके इशारों पर चलते हैं? खुद को इस भट्टी में झोंक देते हैं जिसमें झुलसे जाने वालों की लंबी कतार तो दिखती है पर उसकी वजह नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें खुद नहीं पता कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए? दोपहर को वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उन्हें कुछ टेस्ट करवाने को कहा और बहुत ज्यादा टेंशन न लेने की सलाह दी। शाम को कामिनी जी आई थी उससे मिलने और अजय की खबर लेने। अकेली आई थी, मतलब साफ था उन्हें रोशनी से कुछ बात करनी थी। उसने 2 कप चाय और सैंडविच बनाए और दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। अजय अंदर आराम कर रहे थे। कुछ वक्त से सोच रही थी तुमसे मिलने का, आज सोचा मिल ही आऊं। जी अच्छा किया आपने। कैसा चल रहा है सब कुछ? कल पार्टी में मिली नहीं, बाकी सबकी खबर उधर ही ले लेती हूँ ना। जी जैसा सबका चल रहा है वैसा ही।
जॉब, घर, बच्चे, सब कुछ इतना चैलेंजिंग होता है, पर दोनों मिलकर संभाल लेते हैं, यही अच्छी बात है। अजय पूरा सपोर्ट करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों को देखकर। पहले तो अजय को देखकर यकीन ही नहीं होता था कि उसका ये भी एक रूप हो सकता है। सबको लगता था उसको बस काम से प्यार है। बहुत पैशनेट था वो काम के लिए। था? नहीं, अब भी होगा। पर पहले इनके साथ था तो कुछ अलग ही था। इनके मुंह से मेरा नाम कम और अजय का ज्यादा निकलता था। तुमको तो पता होगा ना वो सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट के बारे में। मतलब अब अजय के बॉस बदल गए थे। रोशनी को ज्यादा कुछ पता नहीं रहता था अजय के ऑफिस के काम के बारे में। थोड़ा तकनीक और रिसर्च से जुड़ा था, इसलिए शायद अजय समझाना भी नहीं चाहता था। ऑफिस की बात ऑफिस में छोड़ आता था। बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था और अब इन्होंने अपनी टीम में अजय को शामिल किया तो बहुत खुश हुआ था वो। उसके बाद से तो जैसे इनका और अजय का अलग ही दौर शुरू हो गया था। बहुत पैशनेट थे दोनों उस प्रोजेक्ट के लिए। जी, ऐसा जुनून आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। लोग तो सिर्फ पैसे कमाने, घर चलाने के लिए नौकरी करते हैं, पर काम के जुनून के लिए काम करना, ये लोग एक बार ऑफिस घुस जाते तो फिर दुनिया जहान भूल जाते, काम में डूब जाते। कभी कभी लगता कि ये नमूना मुझे ही मिलना था पति के रूप में, पर फिर बहुत गर्व भी होता था। आखिर हर कोई भी तो इनकी तरह नहीं होता। काम को भगवान नहीं मानता, उसकी पूजा नहीं करता। रोशनी खामोश सी से सुन रही थी। मैं भी पहले नौकरी करती थी, पता ही होगा तुमको। जी सुना था। कौन से स्कूल में? स्कूल में नहीं, इनकी ही कलीग थी मैं। हम दोनों ने एक ही बैच में ज्वाइन किया था। ओह, ये मुझे नहीं पता था। पर आपने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी? रोशनी हैरान थी। हाँ, इनके पैशन के बारे में मुझे पहले से पता था। मानकर ही चलती थी कि जब परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी तो मैं इनके काम पर इनका कोई असर नहीं आने दे पाऊंगी। तो हमारे बीच में ये बात पहले से क्लियर थी कि घर बच्चा होने के बाद मैनेज नहीं हो पाएगा तो मैं जॉब छोड़ दूंगी। और वही हुआ। बच्चा हुआ तो मुझे समय कम पड़ने लगा। उसकी परवरिश के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। एक बार बड़ा हो जाए तो फिर सोचूंगी नई जॉब के बारे में, जहाँ भी मौका मिले। पर आपने इतने साल इतनी मेहनत की, पढ़ाई की, ऑफिसर्स बनी, इसके बाद नौकरी छोड़ने का मन? पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। पढ़ाई से हम सिर्फ थ्योरी नहीं सीखते, ये पूरा प्रोसेस हमें खुद पर यकीन करना, स्वावलंबी बनना सिखाता है। ऐसी जगह खड़ा करता है जहाँ कोई हमें हल्के में ना ले सके। महिलाओं को तो इस मुकाम तक आना बहुत जरूरी है जहाँ वो किसी भी विषम परिस्थिति का सामना कर सके, हर हाल में इज्जत के साथ जी सके। पति कमा रहा हो और पत्नी घर संभाल रही हो, ये तो होता ही आया है। पर कल को भगवान ना करे परिस्थितियां बदल जाए, कुछ हो जाए, तो कम से कम पत्नी बाहर निकल के इज्जत से कमा सके, इतनी शिक्षा तो हर लड़की को मिलनी ही चाहिए। उसमें कुछ फायदे नुकसान वाली बात थोड़ी ही है। और एक पढ़ी लिखी औरत अपने बच्चों से लेकर आसपास के जरूरतमंद लोगों को भी तो पढ़ा सकती है, एक सार्थक योगदान दे सकती है समाज में। पर आजकल तो महिलाओं का घर बैठना ही मुश्किल है। हर कोई नौकरी करके अपनी खुद की लाइफ जीना चाहती है, अपने शौक पूरे करना चाहती है, और समाज में इज्जत भी उन्हीं की है। उनके वक्त की कदर होती है। पुरुषों की नजर में उनका कद हाउसवाइफ से ज्यादा ऊंचा होता है। अब तो हाउसवाइफ में एक कुंठा घर कर रही है, उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है काम के लिए, वरना उनका ठीक ठाक सोशल सर्कल भी नहीं बन पाता, अलग थलग पड़ जाती है। तुम भी तो पहले हाउसवाइफ थी, क्या तुम्हारे पास बहुत खाली वक्त होता था, खासकर अंश के होने के बाद? नहीं तो सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी। घर को कितना सलीके से रखती थी। अजय को सब कुछ व्यवस्थित मिलता था, अंश की पढ़ाई लिखाई सब करवाती थी। घर संभालना कोई आसान काम थोड़ी ही है, फुल टाइम जॉब है ये भी, बस कोई कदर नहीं है इसकी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपने वक्त को दूसरी तरफ छोड़ दिया? क्या तुम अब समय का बेहतर सदुपयोग कर पा रही हो? जी, आप मुझे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? मैं अकेले क्या क्या करती? जो चलन चल पड़ा है, जिस लाइफस्टाइल की आजकल डिमांड है, उसे मैं अनदेखा कैसे कर सकती? मैंने ये सब अजय और अंश के लिए ही तो किया है। अंश की टीचर्स मुझे ज्यादा तवज्जो देती हैं और इसीलिए अंश को ज्यादा अटेंशन मिलती है। अजय के फ्रेंड सर्कल में हम लोग पहले से ज्यादा बेटर ऑफ हैं। ये सब मैंने इन दोनों के लिए ही तो किया है। इनके अलावा तो मैं कुछ सोच भी नहीं सकती। रोशनी थोड़ी रुआसी सी हो चली थी। आई एम सॉरी रोशनी, इफ आई हर्ट यू। तुमने जो किया सबके भले के लिए किया। अजय और अंश को तुम पर गर्व होगा। तुमने इस उम्र में और इतनी जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई भी पूरी की और घर से निकलकर अपने पैरों पर खड़े होकर भी दिखाया। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कभी कभी जिन खुशियों के लिए हम भागदौड़ रहे होते हैं, वो चौराहे की किसी दूसरी राह पर हमारा इंतजार कर रही होती है। हमें दो पर रुककर सही राह पकड़ने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है, वरना तो हम दौड़ते ही रहेंगे और खुशी कभी मिलेगी ही नहीं। मतलब अपनी प्राथमिकताएं हमें खुद निर्धारित करनी है। हमारे परिवार की खुशियाँ किस चीज में है, ये पड़ोसी नहीं तय कर सकता, ये हमें ही तय करनी है, आपस में बात करके, एक दूसरे के जज्बे को, रुझान को ध्यान में रखकर। एक बात पूछो कामिनी जी? बिल्कुल पूछो। अजय के बारे में आजकल सर क्या बताते हैं आपको? कुछ तो बताते होंगे। अजय कुछ वक्त से प्रोजेक्ट में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था, ऊपर से प्रेशर बहुत था डेडलाइन का, तो उन्होंने एक और कलीग को जोड़ लिया था टीम में। अजय की प्रॉब्लम हम समझ रहे थे, इसलिए कुछ बोला नहीं, ज्यादा प्रेशर भी नहीं डाल सकते थे उस पर। सरकारी नौकरी है, ज्यादा प्रेशर नहीं, प्रोजेक्ट में अब भी है वो, बस थोड़ा साइड लाइन हो गया है। उसने अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखा और इन्होंने अपनी। तो अजय ने चुपचाप जहर का घूंट पी लिया था, अपने पैशन, अपने जुनून का कत्ल कर दिया था उसके शौक की खातिर। अंदर ही अंदर घुटते रहे इतने साल। क्या कामिनी जी की बात सच थी? वो दोनों जिन खुशियों के लिए दौड़े जा रहे थे, वो किसी दूसरे मोड़ पर उनका इंतजार कर रही थी?
अब मुझे निकलना होगा, ये ऑफिस से घर लौटते ही होंगे। संडे को भी ऑफिस? प्रोजेक्ट बहुत क्रिटिकल स्टेज में है। अब इनका मन संडे को भी घर में नहीं लगता। और हाँ, मेरी बात का बुरा मत मानना, जो कहा तुम्हें छोटी बहन समझकर कहा। जी आप बड़ी हैं, आपने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। आप हमें राह नहीं दिखाएंगी तो कौन दिखाएगा? कामिनी जी ने रोशनी को गले से लगा लिया। रोशनी की आंखें अब भी नम थी। रात को रोशनी बहुत देर तक सोचती रही, नींद नहीं आ रही थी। अजय अब तक अपनी मनोदशा से बाहर नहीं आ पाया था। डिनर करके चुपचाप वापस सो गया था। करवट बदलकर रोशनी देर तक अजय को निहारती रही। अगले दिन रोशनी ने स्कूल से रिजाइन दे दिया। कुक मालती को भी छुट्टी दे दी। मालती उदास मन से निकल रही थी कि उसने टोका, तुम्हारी बेटियां स्कूल जाती हैं? जी जाती हैं, पर अब के छुड़वा लूंगी। स्कूल में मास्टर रहते नहीं और ट्यूशन पढ़ाने के हमारे पास पैसे नहीं। इससे अच्छा काम में हाथ बटा देंगी कुछ। स्कूल से मत निकालना, शाम को मेरे पास भेज दिया करना दोनों को पढ़ने के लिए। बेटा खेलने जाता है तो मैं फ्री रहती हूँ। पर दीदी आपको पैसे कहाँ से दूंगी? काम तो आपने छुड़वा दिया। पैसे नहीं लूंगी, तुम्हारी बेटियां पढ़े लिखे इज्जत की रोटियां खाए, यही मेरी फीस होगी। अजय भीतर से सब सुन रहा था। एक साल बाद अजय के प्रोजेक्ट का सफल परीक्षण हुआ। परीक्षण के बाद टीवी पर खुशी से झूमते, एक दूसरे से गले मिलते वैज्ञानिकों में अजय भी दिख रहा था, ठीक अपने बॉस के बगल में। उसके चेहरे पर वही खुशी थी जो बीच में कहीं खो सी गई थी। रोशनी को कामिनी जी की कही बात याद आ गई। कभी कभी जिन खुशियों के लिए हम भाग दौड़ रहे होते हैं, वो चौराहे की किसी दूसरी राह पर हमारा इंतजार कर रही होती है। उधर मालती की दोनों बेटियां अव्वल दर्जे में पास हुई थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।